हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी ग्रुप डी में मॉक टेस्ट पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एचएसएससी ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए। ठीक है, अब हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा हिंदी वाला पोर्शन है। क्या दिया हुआ 51 क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? निरापद, कारखाना, साधारण या व्यायाम। तो कसरत का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? व्यायाम। यानी कि 51 का क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट। 52 देखिए, नौकर ने दरवाजा खोला, वाक्य के लिए रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखो, नौकर ने तो कर्ता ने है ना, तो कौन सा कारक होगा इसमें? कर्ता कारक, यानी कि ये ऑप्शन ही अपना क्या हो गया? सही हो गया। 53 क्वेश्चन देखिए, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह कौन सी क्रिया है? जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होगा तो वो अपनी सामान्य क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया। 54 क्वेश्चन देखिए, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या रूप होगा? श्रीमती। क्या होगा? श्रीमती। 55 क्वेश्चन, घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े। क्या होगा? घोड़े। ठीक है, अभी देखिए 56 क्वेश्चन। देखिए 56 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट हो गया। 57 देखिए, तुझे कम तोड़ना चाहिए में तुझे सर्वनाम है, तो ये क्या कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। 58 क्वेश्चन देखिए, 58 में क्या दिया हुआ है? रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा? तो रीति काल को जो श्रृंगार काल है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। 59 क्वेश्चन देखिए, रेखांश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रेखांश का संधि विच्छेद क्या होगा? रेखा प्लस में अंश, यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो गया। 60 क्वेश्चन देखिए, मनमाना में कौन सा समास है? तो बताओ सभी, मनमाना में आपका कौन सा समास होगा? मनमाना में आपका कौन सा होगा? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास आपका मनमाना में समास होगा। ठीक है, ये थे आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन। अभी आते हैं इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पर। देखिए 61 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द कॉमन एरर। तो इसको रीड करो। देखो, इट वॉज स्ट्रेंज व्हेन पीपल स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन कंप्लीशन ऑफ माई डिजर्टेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेट मी, ये क्या है? इसमें आपका एरर है पार्ट में। 62 देखो, इसमें बताना है कि कौन सा है जो इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है वो बताना है। तो एन एटम इज स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल एलिमेंट। तो किस पार्ट में एरर है? एन एटम इज स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट, यानी ए पार्ट में क्या है आप सभी का एरर है। 63 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक क्या है? अमोंग द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड, तो क्या आएगा? द मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया। 64 फिल इन द ब्लैंक है, कैंडिडेट्स डैश आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेपर। तो जरूरी है ना, तो क्या आएगा? मस्ट आएगा आपका। 65 क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्पेलिंग गलत है वो बतानी है। हॉरिबल की सही है, बैरन की भी सही है, इनसिग्निफिकेंट्स की भी सही है, एफिशिएंट की गलत है, डबल एफ आएगा, है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया। 66 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड वेनम। तो वेनम का सिमिलर वर्ड क्या होगा? अम्ब्रियोसिया, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया?
एक सेकंड रुकना, क्या था अपना, अच्छा सॉरी 66 रह गया। एवरलास्टिंग का हमें सिमिलर मीनिंग बताना। तो एवरलास्टिंग का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, एंडलेस। क्या होगा, एंडलेस, इसका क्या होगा, सिमिलर मीनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 67। देखो 67 क्वेश्चन में भी सिमिलर मीनिंग बताना है वेनम का। तो वेनम का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, एम्ब्रोसिया। क्या होगा, एम्ब्रोसिया। 68 क्वेश्चन देखिए, इम्पेकेबल का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो क्या होगा, फॉल्टी। क्या होगा इसका सिमिलर मीनिंग, फॉल्टी होगा। नेक्स्ट हमें जेन्युइन का सिमिलर मीनिंग बताना है। तो जेन्युइन होता है यानी कि जो प्योर होता है, इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, इम्प्योर। क्या होगा, इम्प्योर, इसका सिमिलर मीनिंग होगा। ठीक है, समझ आए सभी को। अभी चलते हैं हम अपना 70 क्वेश्चन पर। देखो 70 क्वेश्चन क्या है, हमें चूज ए वर्ड दैट कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या, ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर, यानी कि बहुत सारे पीपल हैं जो लिसन क्या कर रहे हैं, लेक्चर को सुन रहे हैं। वो क्या होगी, ऑडियंस। क्या होगी वो, ऑडियंस। हिंदी और इंग्लिश का आपका पोर्शन खत्म हो गया। अब आती है हमारी साइंस। तो देखो क्या है साइंस का 71 क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भंडारण पादप भाग कौन सा है, जड़, फूल, पत्तियां या फल। तो प्याज है जो, उसमें खाद्य भंडारण पादप कौन सा है, फूड स्टोरिंग प्लांट, पार्ट इन ओनियन इज लीव्स। क्या है, पत्तियां। ठीक है, 72 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित हो सकती है। तो यही ऑप्शन क्या है अपना सभी का सही है कि जो विद्युत धारा होती है धातुओं से होकर क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। 73 क्वेश्चन देखिए, गतिशील भागों के बीच वायु गद्दी एयर कुशन की क्या भूमिका होती है, घर्षण बढ़ाना, चाल को रोकना, घर्षण को कम करना, स्नेहन, लुब्रिकेशन यानी कि कम करना। तो गतिशील भागों के बीच वायु गद्दी एयर कुशन की क्या भूमिका होती है, घर्षण को कम करना। यानी सी ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। 74 देखिए, वर्षा मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा मापने के लिए हम रेन गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए 75 क्वेश्चन, जैव भार के अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जैव भार के अवायवीय किण्वन द्वारा आपकी बायोगैस होती है, वो उत्पन्न होती है। 76 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भोजन को श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है। तो कंठ, घर्षणी, गांठी, ढक्कन यानी कि एपोग्लोटिस या फिर श्वास नली। तो कौन है जो भोजन को श्वास नली और फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकता है, एपिग्लोटिस। ठीक है, क्या हो गया अपना सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने में रहता है। तो कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में रहता है, बताओ सभी कौन सा है, सनबर्ड, कोआ, बारबेट या फिर कबूतर। तो जो बारबेट पक्षी है वो पक्षी क्या है, पेड़ के तने में रहता है। 78 क्वेश्चन देखिए, इकोकार्डियोग्राम में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है जो आपके दिल की गतिशील तस्वीर प्रदान कर सकती है। तो जो दिल की गतिशील तस्वीर को ना, जो अल्ट्रासोनिक होती है ना अपना वेव को, यानी कि परासर तरंगे, उसमें क्या हम इकोकार्डियोग्राम में हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। 79 देखिए क्वेश्चन, आँख की समंजन अक्षमता को डैश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आँख की समंजन अक्षमता को पक्षमापी पेशियां हैं जो उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। 80 क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं में कौन सा अंग माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग है। तो कौन सा है, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम या मिसोसोम या फिर कोशिका भित्ति, सेल वॉल।
तो जीवाणुओं में कौन सा है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग है? तो वो है आपका मीसोसोम, क्या, मध्यकाय। ठीक है, अभी देखिए 81 क्वेश्चन, रंध्री द्वार कोशिकाएं हैं, तो रंध्री द्वार कोशिकाएं कौन सी हैं आपकी? संवहनी ऊतक का एक प्रकार, भरण ऊतक का एक प्रकार, बाह्य त्वचा ऊतक का एक प्रकार, या मृत कोशिकाएं। तो रंध्री द्वार कोशिकाएं कौन सी हैं आप सभी की? जो बाह्य त्वचा ऊतक का एक प्रकार, ए टाइप ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो मनुष्य है उसमें 23 जोड़े होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 46। गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं और टोटल कितने होते हैं आपके? 46। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? गर्मियों में वे शरीर की ऊष्मा को तेजी से बचने की अनुमति देते हैं, वे तेजी से पसीना सोख लेते हैं, हल्के रंग ऊष्मा के अच्छे विकिरक होते हैं, या हल्के रंग ऊष्मा के कम अवशोषक होते हैं। तो गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? क्योंकि वे हल्के रंग हैं जो ऊष्मा के कम अवशोषक होते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है, तो जो साबुन के बुलबुले के अंदर दाब है वो किस कारण होता है वो आपको बताना है। वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, या वायुमंडलीय दाब का आधा। तो फिर क्या होगा? जब साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 85 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है? आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार और अलोट्रोप्स। तो किस में होती है? जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न होती है, आइसोबार में। किस में होगी? आइसोबार में। 86 देखिए, हाल ही में किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? पंजाब एंड सिंध बैंक ने। किसने? पंजाब एंड सिंध बैंक ने। 87 देखिए, केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपया क्या है? आवंटित किया गया है। 88 क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने CD देशमुख, बेनेगल रामाराव, PC भट्टाचार्य या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर CD देशमुख के नाम पर रखा जाने की क्या की है? प्रस्ताव किया है। 89 देखिए, IPL इतिहास सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? खलील अहमद, युजवेंद्र चहल, अमित मिश्रा, दीपक चाहर। तो IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खलील अहमद बने। कौन बने हैं? खलील अहमद बने हैं। 90 क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो भारत ने किस टीम को हराकर? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो भारत ने किस टीम को हराकर जीता था? पाकिस्तान को। 91 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद या लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। 92 क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी?
1942, 1947, 1950, 1951। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में। 93 क्वेश्चन देखिए, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो बताओ सभी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में किसने की थी हरिजन संघ की स्थापना? आपकी महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है। 94 क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो जो भूमध्य रेखा है वो आपकी केन्या या फिर कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो जो भूमध्य रेखा है वो आपके मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से होकर नहीं गुजरती? मैक्सिको से। 95 क्वेश्चन, भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑडियोग्राफ, पेंटोग्राफ, ऑर्गोनोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ। तो भूकंप के परिमाण को मापने का कौन सा यंत्र है आपका? सिस्मोग्राफ। यानी डी ऑप्शन अपना क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए 96 क्वेश्चन, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, चिरांद, बुरुजहोम, मास्की। तो कौन सा स्थान है जहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? बुरुजहोम से। ठीक है, कहाँ से? बुरुजहोम से। 97 क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त काल में। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। 98 क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? भीम द्वितीय, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय। तो जो मोहम्मद गौरी है उसको सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज द्वितीय के बीच में भी युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? पृथ्वीराज जीत गए थे। फिर 1192 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। अभी देखिए 99 क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद या मीर सैयद अली। तो सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन के द्वारा। इनकी ए ऑप्शन अपना क्या है? सही है। 100 क्वेश्चन, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां या सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अपना मुर्शिद कुली खां थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो ये थे अपने 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, जो अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका कमेंट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।